Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज का विषय है डूबना, गहराई, शून्यता, होश। एक्चुअली अध्यात्म का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी हमें समय शून्यता के पार लेकर जाती है, अहंकार शून्यता के पार लेकर जाती है और वही काम तंत्र साधना कराती है कि आप अपना कोई भी काम पकड़ लो, उसमें डूब जाओ, उसमें आप अपने को खो दो, ख़त्म कर दो। और जब आप अपने आप को भूल जाते हो ना, अपने आप को बनाना डिप्रेशन है, अपने आप को बनाना स्ट्रेस है, तनाव है, दुख है। अपने आप को मिटाना मुक्ति है, अपने आप को मिटाना शांति है, परम आनंद है। तो अगर आपको अपने जीवन में परम आनंद चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, उत्सव चाहिए, जीवन में श्रद्धा चाहिए, जीवन में आपको मुक्ति चाहिए। सबकी प्रायोरिटी नहीं होती, बट अगर आपको चाहिए तो आपको साधना करने की आवश्यकता है, आपको साधना के पाथ पर चलने की ज़रूरत है। अब हर चीज़ की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, अपनी एक असेंस होती है, अपना एक पाथ होता है, अपना एक वे होता है। ऐसे ही तंत्र का भी एक वे है, तंत्र की भी अपनी एक भाषा है और तंत्र की भाषा है सेक्सुअलिटी। हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी ऊर्जा पे तंत्र काम करता है। तो तंत्र है ना, एक बहुत जूसी, एक बहुत डिलीशियस बात है, एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। एक ये तो एक पोएम सी हो गई, बट साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हम किसी चीज़ का जूस पीते हैं ना, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक या कोई भी जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसका आप जूस पीते हो, तो उसको पूरा ही चूस लेते हो, मतलब पूरा ही उसका रस ले लेते हो, तब आपको मज़ा आता है। तो ऐसे ही अगर आपको अपने जीवन का रस चाहिए, आनंद चाहिए, वो टेस्ट, वो जूस चाहिए, तो आपको खुद को पूरा ही किसी चीज़ में निचोड़ना पड़ेगा, पूरा ही उसमें डूबना पड़ेगा। तो एक्चुअली अब आती हैं थेरेपीज़, अब आते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस। मेडिटेशन में उतरने के लिए थेरेपीज़ होती हैं, प्रैक्टिस होती है, लेक्चर्स होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ में, जैसे हमारे सामने मान लो पार्टनर है हमारा, हम उसमें डूबना चाहते हैं। हम उसमें डूबना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी साधना है, हम खुद को मिटा देना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, हम परमात्मा तत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं। इन द सेंस हम अस्तित्व के साथ पूरा संभोगरत होना चाहते हैं, हम इसमें मिलना चाहते हैं, हम मर्ज होना चाहते हैं हर चीज़ में, क्योंकि हम ब्रह्मा ही हैं। और जब तक हम स्वयं ब्रह्मा नहीं हो जाएंगे तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें वो परम आनंद उपलब्ध नहीं होगा, हम खुश नहीं होंगे। छोटी छोटी टेम्परेरी चीज़ों से बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तब आपको पूरा ही चाहिए होता है। तो जब तक आप पूरे नहीं हो जाते तब तक आप लाइफ में सेटिस्फाई या संतुष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात आती है डूबने की। तो जब आप एक चीज़ में डूबना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आप हर चीज़ में ही डूबना सीख जाते हो, क्योंकि आपको उसका रस आ गया डूबने का। अब जैसे पेंटर होता है, अपनी पेंटिंग में डूब जाता है, वो फिर सारी दुनिया को भूल जाता है। या फिर आप लोगों को डांस का शौक़ है, तो आप पूरे डांस में ही डूब जाते हो, तब आपको मज़ा आता है, तब आप रिलैक्स हो जाते हो, आप अंदर से ओपन हो जाते हो, आप खुल जाते हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। ऐसे ही किन्हीं को पेंटिंग पसंद है, किन्हीं को ड्राइंग पसंद है, किन्हीं को सिंगिंग, डांसिंग पसंद है, कुकिंग, मतलब जो भी आप कर रहे हो, एक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस चीज़ से आप अपने आप को भूल पा रहे हो, आप गहराइयों में जा रहे हो। और एक बार आपको किसी भी चीज़ में गहराई अनुभव हो जाती है, तो फिर वो गहराई हर चीज़ में, पूरे जीवन पे आप पे छा जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तंत्रा की बात करें तो तंत्र में जैसे संभोग या सेक्स शब्द है, तो उसमें आपको डूबना सिखाया जाता है। उसके लिए कामा सूत्र, सेक्स एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं।
और हमारे सबके भीतर सेक्सुअलिटी तो है ही, सेक्स एनर्जी तो है ही। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं। उसके लिए आपकी ब्रेथ पे वर्क करा जाता है, आपके फिज़िकल बॉडी पे वर्क करा जाता है। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, आपको खुद से जोड़ना सिखाया जाता है। पहले तो खुद की जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो एक मंदिर है, टेम्पल की तरह है। उसके प्रति आपको श्रद्धा से, ग्रेटिट्यूड से भरा जाता है। फिर आप दूसरे के प्रति वही चीज़ें अराइज कर पाते हो अपने भीतर। तो जैसे आप संभोग में डूब जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि संभोग में डूबे रहते हो, फिर आप हर चीज़ में डूबना सीख जाते हो, फिर आप हर चीज़ में रस लेना शुरू कर देते हो। तो बात आती है तंत्रा की, सेक्सुअलिटी की। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं कि एक एक टेक्निक छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल जैसे हग करना आपको सिखाया जाता है। किसी मान लो स्त्री है, तो स्त्री को हम अनुभव कैसे करें, उसके स्त्रीत्व को कैसे हम छुएं, कैसे हम उसको स्पर्श करें, कैसे हम उसके नज़दीक जाएं। तो ये चीज़ें सिखाई जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे सामने कोई स्त्री बैठी है, तो अब हमें उसकी प्रेजेंस को महसूस करना है, उसके होने को महसूस करना है कि हाँ, सिर्फ आँखों से नहीं देखना, सिर्फ हाथों से नहीं छूना है। आंखें बंद करके, बिना हाथों से, बिना अपने शरीर का उपयोग किए, सिर्फ अपने हृदय का उपयोग करना है। उसको अपने पूरे प्राणों से, पूरे अस्तित्व से अनुभव करना है कि हम किसी स्त्री के या हम किसी पुरुष के समीप बैठे हैं। उसके होने को महसूस करना है। उसके बाद जब हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे उसके टेक्सचर को, उसकी स्किन को फील करना है कि एक स्त्री की या एक पुरुष की एनर्जी कैसी होती है। जैसे हम ठंडे गर्म पानी में टच करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। ऐसे ही जब हम किसी बॉडी को, स्त्री की हो पुरुष की हो, किसी की बॉडी को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो हमें आभास होना चाहिए कि उसका टेक्सचर कैसा है, आंखें बंद करके भी, आंखें खोल के भी, कि कैसी फीलिंग आती है। उसके बाद जब हम उसको हग करते हैं या हम उसके धीरे धीरे क्लोज जाते, ऐसे धीरे धीरे धीरे, तो हर स्टेप हमें फील होना चाहिए। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, इसको बोलते हैं वॉचफुलनेस। अंदर से साक्षी भाव से हम हमारे कृत्य को कोई देख रहा है। विद अवेयरनेस हम हर चीज़, हमारा शरीर थोड़ा सा भी मूव करता है ना, हल्का सा भी मूव करता है, तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर मूवमेंट हो रही है। हमारी जो सेक्स एनर्जी है, वो सेक्स सेंटर से उठ के ऊपर की ओर आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। आमतौर पर हम संभोग तभी करते हैं जब थोड़ा बहुत हमारे जेनिटल एरिया में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो हमें लगता है कि चलो भाई सेक्सुअली हमारा मूड हो गया और हम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5-10 मिनट में बात ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सेक्सुअल एनर्जी को पूरे शरीर में, 7 चक्रास में, पूरे शरीर में, पूरे अस्तित्व में उसको फैलने देना है। हमारे पूरे शरीर में जब हर कण में वो सेक्सुअल एनर्जी फील होने लग जाए कि हाँ, अब हम पूरे सेक्सुअल एनर्जी से, मतलब पूरी एनर्जी से हम भर गए हैं, उसके बाद संभोग में उतरना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो जो हम सिखाते हैं कि, और जब हम पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट करने लग जाता है ना, जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन है, तंत्रा में कुंडलिनी मेडिटेशन बेसिक मेडिटेशन होता है। तो कुंडलिनी में भी हम क्या करते हैं, पूरा शरीर वाइब्रेट करते हैं। तो हर बार मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेडिटेशन टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी संभोग भी एक मेडिटेशन टेक्निक ही है। ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम काम सूत्र का सहारा लेते हैं, जिसमें हम आपको उतारते हैं। तो जब हमारा पूरा शरीर ना अपने आप ही कुछ एक क्रियाएं करके स्पंदन करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, एक सूखे पत्ते की तरह हमारा पूरा शरीर कांपने लग जाता है, जब हम पूरा फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, तब संभोग में उतरना चाहिए। सिर्फ अपने योनि को या लिंग को लेके सेक्स ना करें, आपका पूरा शरीर उसमें निमज्जित हो जाए, तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको आनंद महसूस होगा, तब आप अच्छे से डूब पाओगे उस क्रिया में।
तब आप लोगों की जो है छोटी छोटी शिकायतें होती है ना कि हमारा टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, कि हमारा जो पति है या हमारी पत्नी है वो तैयार नहीं होती, वो इच्छा प्रकट नहीं कर पाती, हमारा साथ नहीं देती या देता, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मुझे भी या सामने वाले को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तो ऐसे छूमंतर हो जाएंगी, ऐसे आप इनको भूल जाओगे, दरकिनार हो जाएंगी। और इस तरह का संभोग जब आप करते हो ना, तो उसमें आपको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको पोषण मिलता है, आपको नर्चर मिलता है। जैसे एक पौधा पोषित होता है ना, उसमें जब हम खाद पानी डालते हैं, तो ऐसे ही जब आप इस तरह से तंत्र संभोग में उतरोगे तो आपको शिकायत नहीं होगी, आपको अंदर से अधूरापन नहीं लगेगा। आमतौर पर जब हम सेक्स करते हैं तो थकावट महसूस होती है, हम सो जाते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र नींद की गोली की तरह सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, थके हुए हारे होते हैं, बस नींद आ जाए इसलिए ऐसे ऐसे किया और सो गए। तो इससे एनर्जी हमारी बाहर की तरफ जाती है, वेस्ट होती है। लेकिन जब आप तंत्र संभोग करते हो तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, पहले से ज़्यादा आप अवेयरनेस में आ जाते हो, अवेयरफुल हो जाते हो, होश में भर जाते हो। तो हर काम, सिर्फ संभोग ही नहीं, जब आप पानी का ग्लास भी पीते हो ना, तो उसमें भी आपको मज़ा आता है। जब आप एक छोटी सी एप्पल खाते हो ना, तो वो भी आपको प्रेमिका की तरह ही फील होती है। कुछ भी काम करो, जब आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप बैठे हो, तो आपको बैठने में भी आनंद आता है, आपको अपने होने में भी आनंद आता है। आपको पहली बार एहसास होने लग जाता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, और उस परमात्मा के प्रति पहली बार आपके दिल से धन्यवाद का भाव निकलता है कि इतना सुंदर अस्तित्व में एक कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा अस्तित्व है, यूनिवर्स। आप सोच के देखिए, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। उन सब के बावजूद मैं एक छोटा सा, मेरा भी अस्तित्व है, ये अस्तित्व मुझे भी संभाल रहा है, मैं भी यहाँ जिंदा हूँ। तो ये कितनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, कितना धन्यवाद का भाव पैदा होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं भी हूँ। तो पहली बार आपको सेलिब्रेट करने का मन करता है खुद को, कि मैं खुद के होने को सेलिब्रेट करूं। और फिर जब आप खुद के लिए सेलिब्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली जो दूसरा हमारे सामने, उसके प्रति भी तो अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए, आपकी वजह से मैं और ज़्यादा आनंद को उपलब्ध हो पाया, प्लेजर ले पाया आपसे। तो इस तरह की ना ये छोटी छोटी फीलिंग अराइज होने लग जाती हैं, अपने खुद के प्रति भी, अपने पार्टनर के प्रति भी, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके प्रति भी, खाने के प्रति भी, कपड़ों के प्रति भी, अपने शूज़ के प्रति भी, अपने पेन के प्रति भी, अपने हर चीज़ के प्रति आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाते हो। इसी को बोलते हैं धार्मिक होना। धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या फिर ये सब नहीं होते। अब आप सोच के देखिए, अगर यही धार्मिकता होती जिनको हम आज तक मानते आए हैं, तो ये धर्म तो इंसान को इंसान से ही नहीं जोड़ पाते, तो फिर आप परमात्मा से कैसे जुड़ पाओगे इन धर्मों से। अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम से प्यार नहीं कर सकते, अगर आप मुस्लिम हो तो आप ईसाई से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक बाउंड्री है, हमारी एक लिमिट है। जो धर्म इंसानों ने बनाए हैं वो धर्म इतने पंगु हैं, इतने बकवास हैं, इतने जहरीले हैं, इतने सड़े हुए हैं कि वो इंसान को इंसान तक भी नहीं जोड़ पाते। तो आप सोच सकते हो, क्या आप इन धर्मों का सहारा लेके परमात्मा से जुड़ पाओगे? नहीं ना। धर्म वो होता है जो हमें सबसे पहले खुद से जोड़ता है, और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, अपने सेंटर से जुड़ जाते हैं, तो हमारा सेंटर ही, हमारा केंद्र ही अस्तित्व का केंद्र है। तब हम पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। हम सिर्फ इंसानों से ही नहीं, हम पेड़ पौधों से भी जुड़ जाते हैं। हम पेड़ पौधों से ही नहीं, हम जीव जंतुओं से भी जुड़ जाते हैं। हम जीव जंतुओं से ही नहीं, पूरे जितने नदी, पहाड़, सब कुछ है, छोटा सा जीव से लेके बड़े तक, ग्रह उपग्रह तक, हम सबसे जुड़ जाते हैं, हम सबसे एक हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हो, तब आप खुद को कह सकते हो कि मैं धार्मिक हूँ, कि मैं प्रेमी हूँ, कि मैं हर चीज़ के प्रेम में पड़ा हूँ। मैं अपने में भी पड़ा हूँ, अपने प्रेम में, और मैं अपने जो भी मेरी ज़िंदगी में है, जीवन में है, इस अस्तित्व में है, इस यूनिवर्स में, सबके प्रेम में पड़ा हूँ। तो इसी को बोलते हैं संभोग।
मतलब संभोग सिर्फ एक व्यक्ति से ना हो, संभोग का मतलब होता है मिलन। सम मीन्स बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस आपके जीवन में हो, इसी को समाधि बोला जाता है। धी मतलब बुद्धि और सम मतलब समत्व की भावना। आप निर्द्वंद जब हो जाते हो, आपके भीतर जजमेंटल बुद्धि नहीं रहती कि हर चीज़ को मतलब जज करती रहती है, अच्छा है बुरा है, नहीं, जो है सो है, कुछ भी है आप सिर्फ साक्षी भाव से उसको देख रहे हो, आप उस चीज़ से आनंद ले रहे हो, आप उसके होने का, हर चीज़ के होने का आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं संभोग से समाधि की ओर। तो यही होती है समाधि। तो अगर आप लोगों को भी मेरे कहे हुए शब्द थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको भी तंत्र साधना करनी है और या फिर सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के पर्सनली सवाल हैं, तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी। उसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको तंत्र पोस्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तंत्र की, तो आप अपने पार्टनर को लेके आ सकते हो और जब चाहे आप बुकिंग करा सकते हो, अपना पर्सनल सेशन ले सकते हो। अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का लिंक है, हमारे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपनी सीट कंफर्म कीजिए अगर आप लोगों को सीखना है तो आज का यही टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आप लोगों का सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो।